आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग चैप्टर। देखो, सबसे पहले इससे पहले हमने प्लानिंग को पढ़ा अच्छी तरह, ऑर्गेनाइजिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा, है ना। तो अब हम स्टाफिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पर जो बात कही गई है स्टाफिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक हार्टबीट होती है। क्यों कहा गया है? देखो, आप मेरी बात को समझना। हमने प्लानिंग के अंदर सारा प्लान कर लिया था कि भैया हमें कब कौन क्या करेगा, ये सारी बात प्लान कर ली थी। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को समझ लिया था, उस काम को डिवाइड कर लिया था, डिपार्टमेंट बना लिया था, रोल्स असाइन कर दिए थे, है ना। लेकिन अब वो सारे जो काम जो करना है वो कौन करना है? अल्टीमेटली पीपल को। अब तुम सोचो कि भैया अगर स्कूल में टीचर ही ना हो तो कौन पढ़ाएगा, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना हो तो ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो भैया इन अगर फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स ही ना हो तो काम कौन करेगा। कितना ही बढ़िया तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो भाई, अगर लोग नहीं है तो काम नहीं हो सकता। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है कौन? स्टाफिंग। अच्छे एम्प्लॉयज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? तो इसलिए राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सिर्फ एम्प्लॉयज मत सोचना, वो एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनको ग्रो करने में, नई नई इनोवेशंस लाने में और मार्केट में कंपटीशन को फेस करने में मदद करते हैं। तो तुम समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट जो स्टाफिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो अब स्टाफिंग एक्चुअल होता क्या है, इसमें क्या करना है, ये समझते हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग में समझ लिया था कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी समझ ली थी, लेकिन उन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा कौन? लोग। अब लोगों को हायर करना, वही क्या है? स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग मींस फिलिंग द वैकेंट पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट होगी, जैसे मान लेते हैं स्कूल के अंदर अकाउंट टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो अब तुमको अकाउंट टीचर की जो वैकेंसी है वो फिल करनी है विथ सुटेबल एंड क्वालिफाइड पीपल। सुटेबल का मतलब ऐसा नहीं है अकाउंट टीचर की जगह आप केमिस्ट्री टीचर लिया बोले अकाउंट्स पढ़ा दो। सुटेबल और क्वालिफाइड होना चाहिए, अकाउंट टीचर को अकाउंट्स आना चाहिए, है ना। और वो ऐसा होना चाहिए, सिर्फ उनको सिर्फ हायर नहीं करते बेटा जी हम स्टाफिंग में, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने जॉब को अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है ताकि वो जॉब को छोड़कर ना जाए और अच्छे से आउटपुट दे। तो स्टाफिंग का मतलब तुम समझोगे तो क्या है कि भैया जो वैकेंट पोस्ट था उसको फिल करना है ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे कैंडिडेट के थ्रू। और ये भी इंश्योर करेंगे कि भैया उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो परफॉर्म कर सके बेटर, है ना। दूसरी डेफिनेशन समझते हैं स्टाफिंग का। स्टाफिंग इज कनेक्टेड विथ ऑब्टेनिंग। यहां पर ऑब्टेनिंग का मतलब है हायरिंग द राइट पीपल। ठीक है। यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग का मतलब है अब तुमने जिस चीज के लिए उनको ऑब्टेन किया था, जिस चीज के लिए हायर किया था, उनको वो काम देना। मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स, इसका मतलब है उनको टाइम टू टाइम आप ट्रेनिंग दोगे, और ट्रेनिंग देने के साथ उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन वगैरह दोगे जिससे वो हैप्पी फील करे और जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये क्या आ जाता है स्टाफिंग का पूरा मतलब जो मैंने आपको समझा दिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तुम्हारा सिर्फ इतना पार्ट है जो तुमको याद करना है और दिमाग में रखना है, ये तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया है। ठीक है। और क्या है अंडरस्टैंडिंग के लिए? देखो, अगर कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे स्टाफिंग कैसे चालू होगा? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही चालू हो सकता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया वहां तो स्टाफिंग ऑलरेडी हुई होगी ना। लेकिन अब हर साल क्या करते हैं हम? स्टाफ अपडेट करते हैं। तो स्टाफिंग क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। सर अपडेट करते हैं का मतलब कि भाई साहब कई ऐसे होते हैं जो खुद छोड़ के चले जाते हैं, है ना। कई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब छोड़ के चले जाते हैं उनको दूसरी जॉब मिल जाती है। तुमको भी एग्जिस्टिंग स्टाफ को सही नहीं लग रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो तुम उसको रिप्लेस कर देते हो, नई वैकेंसीज फिल करते हो, है ना। और एग्जिस्टिंग वंस को प्रमोट भी कर देते हो, तो नई रिक्वायरमेंट तुमको पड़ती है। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी तुमको स्टाफिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है। नया ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया ऑर्गेनाइजेशन नया है तो स्टाफ तो चाहिए, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप तुम स्टाफिंग करोगे और उनको क्या करोगे? स्टार्टिंग से ही, स्क्रैच से ही नई टीम अपना डेवलप करोगे। ठीक है। तो ये सारी बात हमने स्टाफिंग की आपको क्लियर कर दी कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके बाद समझना है एक बात आपको। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टाफिंग में बंदा क्या सोच लेता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ हायरिंग एक स्टाफिंग होता है। नहीं, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ हायरिंग करना नहीं होता।
वो पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, उसको बोलते हैं हम स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग में आप फाइंड आउट करोगे कि भैया आपका पास क्या क्या जॉब की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है और कितने लोगों की आपको आवश्यकता है। भैया मुझे साइंस टीचर चाहिए, कंप्यूटर टीचर चाहिए, मैथ्स टीचर चाहिए, है ना? तो डिपार्टमेंट पता चलेगा किस किस डिपार्टमेंट में जरूरत है और कितने बंदों की आपको जरूरत है। फिर आप रिक्रूटमेंट करोगे। रिक्रूटमेंट करने का मतलब क्या? भैया इन लोगों को ढूंढना चालू करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब ढूंढना। अब ढूंढेंगे कहाँ? भाई Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, इन लोगों पे हम वैकेंसी डालेंगे ताकि नए नए लोग जो है वहां अट्रैक्ट हो, देखे जॉब्स को और अप्लाई करे जॉब के लिए। ठीक है। फिर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब सिलेक्ट करना। अब जब मैंने ढूंढना चालू किया, जब Naukri.com पे, लिंक्डइन पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास अप्लाई किया, तो मेरे पास रिज्यूमे का एक पूल बन गया, है ना? बहुत सारे रिज्यूमे आ गए। उन रिज्यूमे में से सबसे जो बेस्ट होगा उसको अपन चूज करेंगे। ठीक है। किसके थ्रू? टेस्ट और इंटरव्यूज के थ्रू। उसमें सबसे बेस्ट जो होगा उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जिसको कर लिया उसको प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट देने का मतलब जिस चीज के लिए उसको काम पे रखा है वो काम उसको सौंप देंगे, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसको। अब भैया उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने का मतलब देखो, उसको नॉलेज तो है उसके काम का, लेकिन उस काम को वो और कैसे बेटर कर सकता है, अपने स्किल्स को और कैसे बेटर कर सकता है, उस चीज के लिए अपन उसको ट्रेनिंग देंगे। और डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं और पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी, है ना? ताकि वो फ्यूचर में ग्रो कर सके, हायर पोजीशन पे लीड कर सके। ठीक है। अदर अदर नए स्किल्स भी उसको हम सिखाते हैं। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हम उसको प्रमोशन देते हैं। भैया जो उसका परफॉर्मेंस है, देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि भैया जिस जो टारगेट उसके लिए सेट किया था, देख ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, फिर हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो एम्प्लॉय उस तरह से परफॉर्मिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय अच्छा निकलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो भैया उसको हम हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। उसको जॉब, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, तो प्रमोशन उसको हम दे देते हैं। और कंपनसेशन मतलब यहां हम डिसाइड करते हैं कि भैया एम्प्लॉयज का क्या सैलरी देना है ना? पहले तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हायर पोजीशन पे ले गए, है ना? अब उसकी किस हिसाब से उसका सैलरी होगा, इंसेंटिव होगा, और भी बेनिफिट्स देते हैं, जैसे उसको घर दे दिया किराया जो रहने के लिए कंपनी की तरफ से, कार फैसिलिटी दे दी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह दे दिया। तो अभी जो मैंने तुमको बात बताई थी कि स्टाफिंग का मीनिंग, तो स्टाफिंग का मीनिंग सिर्फ इतना मत सोच के चलना मेरा बच्चा कि स्टाफिंग का मतलब हायरिंग करना, वैकेंट पोस्ट को फिल करना, सिर्फ इतना सा मतलब स्टाफिंग का नहीं होता है। इसमें मैंने ये आप सारी बात बताई कि स्टाफिंग के अंदर ये सारे काम आते हैं जो अपन को करना होता है। ठीक है। तो ये पूरा मीनिंग आपको मैंने क्लियर कर